एक ऐसा गुमनाम क्रांतिकारी जिसे आजाद भारत में किसी ने लुटेरा कहा, कईयों के लिए जो रॉबिन हुड बना, जिसे अपने ही साथियों ने गुमराह कहा। नमस्कार सभी को, आप सुन रहे हैं साहित्य, कला और दर्शन की नई पेशकश कलमकार। क्रांतिकारी का नाम नक्षत्र मालाकार। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु अपने संस्मरण रेंजल धंजल में इसी क्रांतिकारी साथी को याद करते हैं। 1966 का वर्ष बिहार और झारखंड के सम्मिलित इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के दौरान जब लेखक इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो उन्हें इस क्रांतिकारी साथी की याद आती है। 1949 का वर्ष भागलपुर और पूर्णिया के कई क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के दौरान जमींदारों और साहूकारों ने अपने अपने अनाज छिपा दिए। उसी दौरान क्रांतिकारी नक्षत्र मालाकार इन साहूकारों और जमींदारों के गल्लों पर आक्रमण कर देता है और सारा अनाज गरीबों में बांट देता है। कहते हैं नक्षत्र अपने शत्रुओं के नाक कान काट दिया करता था। 1966 में जब यह संस्मरण रेणु लिख रहे हैं, उस वक्त भी वो कहते हैं कि पूर्णिया और भागलपुर के कई इलाकों में आज भी कई नक्कटे और कनकटे मिल जाएंगे। 1942 की क्रांति में जिस क्रांतिकारी की बहादुरी की कहानियां सुनकर बूढ़ों की भी हड्डियां कसमसाने लगे और गोरे फौजी भी घबराने लगे, उस क्रांतिकारी को सरकार ने लुटेरा कहा और उस पर 5,000 का इनाम रखा। रेणु का भी उन्हीं दिनों पटना के एक अखबार जनता में एक रिपोर्टाज छपा, जिसमें रेणु इस समाजवादी आंदोलन और सत्याग्रहियों के शिविर से निकले हुए किशोर वय क्रांतिकारी को लुटेरा तो नहीं कह पाए, परंतु गुमराह कहा। इस रिपोर्टाज के छपने के एक हफ्ते बाद नक्षत्र मालाकार का एक संदेश रेणु के पास पहुंचा कि जिस नाक और कान के ऊपर सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाकर तुम लिखते हो, जब मैं कल रात तुम्हारे नाक और कान काटने आया तब तुम लिख रहे थे। उस वक्त मुझे तुम्हारा चेहरा फूल सा लगा। सच कहता हूं, 7 दिन से भूखे बच्चों को जब खाना मिलता है तो उसकी खुशी को देखकर मैं जेल क्या नरक भी झेल जाऊं। तुम भी जब इन गांवों में आओगे तो इनकी दशा देखकर मेरे रास्ते पर चल पड़ोगे। धन्यवाद।